नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग कक्षा 10 के छात्रों के लिए पॉलिनॉमियल्स की चर्चा कर रहे हैं, यानी बहुपद। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुपद की चर्चा की। बहुपद क्या होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं, किस तरीके से उनको प्रदर्शित करते हैं, उनका आलेख कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम इसके पहले वाले लेक्चर में वीडियो में कर चुके हैं। और वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात भी आई थी, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद की बात करेंगे हम आज। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड किए जाते हैं, इनकी बात करेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं उनके जो जीरो हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसकी बात करेंगे कि उनके बीच क्या संबंध होता है, कैसे ये संबंध होता है, इसकी चर्चा करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस की सहायता से हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होते हैं उनका जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उनके जो जीरो हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। और इसके अलावा कुछ क्यूबिक जो पॉलिनॉमियल हैं यानी त्रिघातीय बहुपद जो हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि उनके जो जीरो हैं उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, उनका क्या संबंध हो सकता है, इसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद की चर्चा हमको आज इस वीडियो में करनी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यक। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है। और इसके साथ साथ अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो उनको लग रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मैथ में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जीरो नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो शायद बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम अगर इस वीडियो को देखते हैं ढंग से, अंत तक बने रहेंगे आप वीडियो पर, तो आपकी ये प्रॉब्लम मुझे लगता है निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगी। और आप प्रयास करेंगे तो उसका आपको बेहतर लाभ मिल पाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारे कंटेंट और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक यानी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, कल हमने बात की थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, px = ax² + bx + c। और शून्यक के लिए इसकी भी चर्चा हमने की थी कि जो px होता है वो जीरो होता है। और जब px को जीरो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax² + bx + c = 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसको जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो ये होगा कि पहले हम इसको a से डिवाइड कर दें। तो RHS में a से डिवाइड करने पर कोई लाभ या हानि नहीं होनी है, वहाँ जीरो लिखा हुआ है तो वो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है x² + b/a × x + c/a। इतने में x है, इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। प्लस लगा है, एक फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। तो इस फार्मूले के रूप में हम इसको बदलेंगे। यहाँ आप देखें x² तो ठीक लिखा है, 2xy में 2 नहीं है यहाँ, तो अगर हम यहाँ 2 बढ़ाते हैं तो x² 2b/2a हो जाएगा और प्लस c/a, यानी ये 2 से गुणा हमने कर दिया और 2 से भाग कर दिया। यहाँ पर y² लिखा है, y मीन्स इस वाले पद का स्क्वायर, तो ये वाला पद यहाँ पर इतना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b² / 4a², यानी इसका होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं b/2a का होल स्क्वायर। जितना हम जोड़ते हैं
उतना ही घटाते भी हैं, तो उतना ही हमने घटा दिया। अब हमारे पास जो ये लिखा हुआ है वो है x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर लिखा है। a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर या x स्क्वायर धन 2xy धन y स्क्वायर। और ये जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और प्लस c अपान a, इतना लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और इसका हम अगर हर बराबर कर दें तो ये हो सकता है, माइनस कॉमन ले लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4ac। यहाँ से 4a से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया और माइनस कॉमन ले लिया। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होल स्क्वायर। इसका आप फैक्टर का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये वही लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम जो शून्य निकालने का तरीका है, इस ब्रैकेट को 0 करेंगे और हमको शून्य फाइंड हो जाएगा। माइनस 4ac अपान 2a इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। एक शून्य ये हो जाएगा। और इसी क्रम में अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपान 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a दिस इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी अपान 2a एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये प्लस भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस इसको हम इतना लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। तो ये x की दो वैल्यू हमको फाइंड हो जाती हैं, x के दो मान प्राप्त हो जाते हैं जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 कहलाते हैं। यानी 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस एंड दिस, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a एंड माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये दोनों पॉलिनोमियल कहलाते, पॉलिनोमियल के 0 कहलाते हैं और इनको हम क्रमशः अल्फा और बीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। एक को अल्फा कह दिया जाता है और एक को बीटा कह दिया जाता है। यानी अल्फा क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और इसी प्रकार से बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और अल्फा बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इस प्रकार से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और यहीं से लिखते हैं कि इस द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यक होंगे वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। वास्तव में इसी को श्रीधराचार्य विधि भी कहा गया है। श्रीधराचार्य का सूत्र भी इसको कहते हैं, समीकरण को हल करने का श्रीधराचार्य फार्मूला।
तो इस प्रकार से बहुपद का जो द्विघात बहुपद है उसका हमने शून्यक ज्ञात किया, और शून्यक हमारे पास क्या मिले, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये किसके शून्यक हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा होंगे। तो ये दो शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का अगर हम योगफल निकालें तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनका हर बराबर है, हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और बचेगा माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, यानी माइनस 2b अपॉन 2a, यानी हो जाएगा माइनस b अपॉन a। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, माइनस बी अपॉन a। यानी दोनों शून्यांकों का जो योगफल आया वो माइनस बी अपॉन a आया। माइनस बी माने x का गुणांक और a माने x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से ये शून्यांकों का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि दोनों शून्यांकों का योगफल कितना होगा, तो माइनस x का गुणांक और अपान x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि चिन्ह सहित गुणांक हम रखेंगे। अगर यहाँ माइनस 4x लिखा होता तो यहाँ माइनस 4। और इसी प्रकार से अगर हम इनका गुणनफल ज्ञात करें अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2a, और अगले ब्रैकेट में माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो नीचे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इनका गुणा करिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर और अपान 4a स्क्वायर। इसको सरल करें अगर हम, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4ac और अपान 4a स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर कट गया, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यानी c अपॉन a। c अपॉन a, और c माने अचर पद और a माने x स्क्वायर का गुणांक, यानी हम लिखेंगे अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम जो शून्यांक आए हैं उन शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं, यही संबंध भी कहलाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो हम इनको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। यानी x तो x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा px के गुणनखंड हो जाएंगे। px के गुणनखंड होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको शून्यक पता है तो हम उस px को उन फैक्टर में लिख सकते हैं। यानी px के 0 अगर पता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है,
जिसके 0 अल्फा तथा बीटा हैं, शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो उनका जो फैक्टर होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम गुणा करेंगे तो हमको px फाइंड हो जाएगा। तो ये बात हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 0 हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं बहुपद के, उसकी बात हुई। उनमें जो संबंध हुआ यानी शून्यांकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, इसकी हमने बात की, और पॉलिनोमियल के यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हुई। अब अगर हम त्रिघातीय बहुपद की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, यद्यपि यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पढ़ लेना चाहिए, तो आप ये जरूर पढ़ लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी के शून्यक जो है अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योगफल जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होगा, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। आगे की मैथमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल इसकी कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको पढ़ लेने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात करें, विभाजन प्रमेयिका की बात करें, और यहाँ पर हम ये देखें कि px और gx कोई दो इस तरीके के बहुपद हैं कि gx शून्य नहीं है। यदि px तथा gx दो बहुपद हैं तथा gx नॉट इक्वल टू 0, gx क्या है, शून्य नहीं है, तो उसके लिए हम qx और rx कैसे प्राप्त करेंगे। तो px जो है पॉलिनोमियल जो है एक बहुपद है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gx गुणे qx और प्लस rx। इस तरीके से हम px को इन बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि gx का मान शून्य नहीं है और rx क्या है, जहां rx 0 भी हो सकता है या rx की घात यानी rx का मान 0 हो सकता है, अथवा जो rx की घात है यानी पावर ऑफ rx इज लेस देन पावर ऑफ gx। क्लास 9th में आपने भाग सीखा है, बहुपद के भाग को वहां पढ़िए, तो वहां पर आपको बहुपदों के लिए भागफल और जो मिलेगा उसकी सहायता से हम ये लिख सकते हैं, यानी इसी को हम ये लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। px और gx तो अगर हैं तो उनकी सहायता से हम qx और rx प्राप्त कर लेते हैं, और अब अगर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल सत्यापित हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इस बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सत्यापित हो जाती है, यानी विभाजन प्रमेयिका जो है वो इसके लिए प्रूफ हो जाती है, सत्यापित हो जाती है। तो ये बहुपद की बात हुई। बहुपद में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की, द्विघात बहुपद वही आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, उसी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी त्रिघातीय बहुपद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये विभाजन एल्गोरिथम थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम अगर कुछ प्रश्न की बात करें तो एक क्वेश्चन कोई हो सकता है, कल हमने इसकी चर्चा भी की थी कि एक
फिगर ड्रा किया गया है और इसके लिए हमको ये बताना है कि इसके शून्य कितने होंगे। ये कल वाले वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, कैसे फाइंड करते हैं। शून्यक बताइए, शून्यक बताइए। तो यहाँ पर ये दो बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक अक्ष को। कोई दिया गया जो ग्राफ है यानी आलेख है वो एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके शून्यक भी उतने ही हो जाएंगे। यहाँ हम इसका सलूशन लिख सकते हैं कि ग्राफ या आलेख एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है, अतः दो शून्यक होंगे, अतः दो शून्यक होंगे। इतनी सी बात लिखनी है। और इसी क्रम में अगर हम कोई दूसरा प्रश्न देखें, अगर एक दूसरा प्रश्न है, बहुपद x माइनस 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसका सलूशन देखने के लिए बहुपद को px से निरूपित करते हैं। तो ये बहुपद जो हो गया वो x माइनस 5 हो गया, px बराबर x माइनस 5। अब शून्यक की शर्त होती है कि शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक के लिए px को 0 कर देते हैं और जब px को 0 कर देंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 5। इसलिए शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक 5 हो। तो इस प्रकार से हम इस बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अगर कोई 3 घात वाला बहुपद है, कोई भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघातीय बहुपद, 3 घात नहीं 2 घात ही लिखते हैं, द्विघात बहुपद x स्क्वायर धन 4x धन 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका हम शून्यक ज्ञात करें तो px को लिखेंगे x स्क्वायर धन 4x धन 3 और फिर शून्यक की शर्त होती है, शून्यक के लिए px बराबर 0 होता है। तो जब हम px को 0 करेंगे तो x स्क्वायर धन 4x धन 3 बराबर 0। और अब इसका फैक्टर करना जानते हैं, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ गुणन में 1 लिखा हुआ है, तो इस 3 का 1 से गुणा कर देंगे, 4 3 एकम 3 हो गया। अब हमको 3 एकम 3 की सहायता से जोड़ने पर 4 लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब है कि योग के रूप में हमको 4 लाना है। तो 3 एकम 3 का गुणा 3 धन 1 भी 4 के रूप में लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा और इससे 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। हमारे पास ये हो गया x प्लस 1 और ये x प्लस 3। अब हम x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। इसलिए शून्यक जो हो जाएंगे, शून्यक -1 तथा -3 है। तो ये एक द्विघात बहुपद दिया था जिसके शून्यक हमने ज्ञात किए -1 और -3 हो गए। ये गुणनखंड की विधि है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती हो तो वो गुणनखंड पढ़ें और फैक्टर करना, कैसे फैक्टर किया जाता है, फैक्टर की कौन कौन सी विधियां हैं, उसी में एक विधि है बीच वाले पद को विभाजित करने की विधि, या इसी को त्रिपद व्यंजक विधि कहा जाता है। तो त्रिपद व्यंजक विधि में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है तो इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे।
यहाँ जो हमारे पास कोफिशिएंट दिया है यहाँ, और जो यहाँ दिया है चिन्ह सहित, इनको हम दोनों को गुणा कर देते हैं, इनका गुणा करते हैं AC। और अब हम ये हमको एक संख्या प्राप्त हो जाएगी AC से, और इस संख्या से हम इसके जितने संभावित गुणनखंड हो सकते हैं, जितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं, वो फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब वो फैक्टर तमाम सारे होंगे, उन फैक्टरों को हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर गुणा करते समय एक चिन्ह आएगा प्लस अथवा माइनस। अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ने पर हमको ये वाली संख्या लानी है, B लाना है, और अगर माइनस आ रहा है तो हमको घटाने पर B लाना है। यानी हमको इसका वो फैक्टर लेना है जो हम जोड़कर अथवा घटाकर बीच वाली संख्या ले आए। यानी त्रिपद व्यंजक विधि में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक ले लेते हैं चिन्ह सहित, और नियतांक यानी अचर पद का गुणांक ले लेते हैं चिन्ह सहित, और उन दोनों को गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का हम फैक्टर करते हैं, जितने संभावित गुणनखंड संभव हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक चिन्ह भी हमको मिलेगा, प्लस साइन मिलेगा या माइनस साइन मिलेगा। प्लस मिला है, इसका मतलब है कि जोड़ने पर हमको बीच वाली संख्या लानी है, और अगर माइनस मिला है तो इसका मतलब है कि हमको घटाने पर बीच वाली संख्या लानी है। अब अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर, जैसी की शर्त अभी बताई गई, उसके अनुसार B आ जाए। तो अगर आ जाता है तो फिर हम उसकी सहायता से फैक्टर कर लेते हैं। साइन का विशेष महत्व है जोड़ना या घटाना। जैसे यहाँ की बात करें, x स्क्वायर धन 4x धन 3 लिखा था बराबर 0 था, a हो गया 1, c हो गया 3 और b हो गया 4। a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमको 1 गुणे 3 मिलेगा। 1 गुणे 3 यानी 3 मिला। अब 3 का तो केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, 3 गुणे 1, और हमको लाना क्या है, 4 लाना है। कैसे लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो जोड़कर 4 लाना है। तो 3 और 1 को हम जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, माने 3 + 1 = 4। अगर यहाँ पर -4 लिखा होता तो हम लिखते -3 - 1 = -4, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सपोज दैट कि यहाँ पर -3 होता और यहाँ 1 होता, तो हम -3 गुणे 1 करते तो -3 आता, और -3 का हमको ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि घटाने पर 4 आ जाए। ऐसा संभव नहीं है। -3 के ऐसे कोई गुणक संभव नहीं है कि घटाने पर 4 आ जाए। अगर यहाँ -5 होता तब संभव हो पाता, -5 होता तो गुणनफल होता -5, यानी घटाने पर हमको 4 लाना है। 5 × 5, 5 - 1 कर देते तो 4 मिल जाता। तो इसके लिए ये त्रिपद व्यंजक विधि हुई, और ये हमको बहुपद के शून्यक मिल जाते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम प्रयास करेंगे कि किसी एक वीडियो में या 2 वीडियो में हम गुणनखंड की जितनी विधियां हैं उनकी चर्चा कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। तो हम प्रयास करेंगे कि किसी दिन इसकी चर्चा करें, और जब इसकी चर्चा कर पाएंगे तो जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फैक्टर नहीं पता है तो वो शायद इसका लाभ ले पाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आएगा। हम किसी दिन प्रयास करेंगे कि आपको इसकी चर्चा करके इसका एक वीडियो उपलब्ध करा दें, तो आप इसका बेहतर लाभ ले पाएँ। तो ये बात हुई कुछ प्रॉब्लम्स की। इसी तरीके के पॉलिनोमियल्स की और प्रॉब्लम लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर गणित और फिजिक्स के कंटेंट्स अवेलेबल मिलेंगे, और आप उनका बेहतर लाभ परीक्षा में ले पाएंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, हमारा तरीका समझ में आ रहा है, इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो अभी तक हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।